दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस से किसान नेताओं की भिड़ंत के बाद किसान प्रदर्शन में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली लाल किले पर हुए बवाल के बाद हजारों किसान घर लौट गए हैं, लेकिन देर रात तक राकेश टिकैत के द्वारा मीडिया के सामने आंसू निकलने के बाद अब आसपास के किसान भी दिल्ली प्रदर्शन स्थल की ओर कूच करने लगे हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास का है, जहां टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके द्वारा अन्य किसानों से भी दिल्ली पहुंचने की अपील की है। भूदेव प्रसाद शर्मा के द्वारा रोते हुए किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली के लाल किले पर किसी और ने झंडा फहराया। दिल्ली में हुई हिंसा में उनकी किसी भी किसान नेता का हाथ नहीं। मौजूदा सरकार के द्वारा षड्यंत्र करने के किसान को फंसाने की साजिश की गई है। देर रात राकेश टिकैत जब रोहित देश का किसान भी रो उठा, यही कारण है प्रदर्शन स्थल से वापस आए किसान अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। आज भूदेव प्रसाद शर्मा भी खुद अपने साथियों के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। सर, दिल्ली बॉर्डर में किस तरह का प्रदर्शन अभी भी जारी है और क्या स्थिति है वहाँ की, और क्या है आप वहाँ पहुँच रहे हैं? इसलिए ऐसा है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश किया था, वहाँ बहुत पुलिस बल तैनात किया। करीब 1500-2000 करीब पुलिस बल था। और ये बीजेपी के षड्यंत्र द्वारा 26 जनवरी को बीजेपी के ही आदमियों ने वहाँ झंडा फहराया, हमारे किसान आंदोलन के ऊपर उसको थोपा। जो हमारे किसान आंदोलन का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम राष्ट्रीय सत्य देशभक्त हैं, हम गद्दार नहीं हैं। और ये हमको पता है, इस देश में पहले भी गद्दार पैदा हुए हैं और आज भी गद्दार हैं। अंग्रेज आए थे, वो फौज नहीं लाए थे, फौज यहीं तैयार हुई गद्दारों की। मुगल आए, वो भी फौज लेकर नहीं आए, यही फौज तैयार की थी। आज उसी तरह से इस देश के ऊपर ये षड्यंत्र है। इन लोगों ने देश को हैक कर लिया है और देश को गड्ढे में बढ़ा दिया, आर्थिक स्थिति खराब कर दी, जनता पे बोझ टैक्स का बढ़ा दिया, देश को कर्जे की तरफ ले गए, कोई विकास नहीं हुआ। देश को किस स्थिति में ले जा रहे? भाई भाई को लड़ा रहे, बाप बेटा को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे। आखिर इनको देश कहाँ ले जाना है? इस देश की आजादी मिली थी, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोगों का योगदान था और आज भी है। काफी किसान संगठन वहाँ से आ गए, लेकिन आपके किसान नेता टिकैत जी टिके हुए, रात वो रो भी गए थे, तो क्या आह्वान किया है उन्होंने वहाँ बुलाने के लिए? आप ऐसा था, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कुछ मेरे यहाँ ऐसी परिस्थिति आ गई थी गिरफ्त में कि एक कमी हो गई थी, मुझे भी वहाँ से मजबूरन आना पड़ा। रात मैंने जैसे ही करीब 12 बजे के करीब वहाँ से मेरे पास फोन आए और मुझे संतुष्टि हुई। मैंने अपने बेटा से कही, बेटा गाड़ी निकालो, मुझे अभी पहुँचाओ। लेकिन कोहरा इतना था, 2 मीटर भी आगे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं जाने में असमर्थ रहा। लेकिन मुझे संतुष्टि जब हुई कि मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, आजू बाजू के गांवों के रात को एक ट्रैक्टर लेकर पानी लेकर, मुझे दुख हुआ। मेरी भी आंखों में उस दिन आंसू थे जिस दिन मैं अंधड़ पे बैठा था। और रात को मैंने जब अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत जी को नम आंखों से देखा, मेरी छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं सहन नहीं कर पाया। तो क्या जरूर हूँ, लेकिन जोश और जज्बा मेरा आज भी वही है जो सन 47 में था। अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों से सीख लेते हुए आज भी वही जोश जज्बा। और मैं अपनी आने वाली जनरेशन को, ये पीढ़ियों को बताना चाहता हूँ, बेटा इसी तरह से जोश और जज्बा सत्य की विजय होती है, सत्य के प्रति लड़ो, किसानों की मांग जायज है। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग वहीं जा रहे हैं।